अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्या आप कल सब देख दो, मुझे आज बहुत नुकसान हुआ है। ऐसा उन लोगों ने करा कि जितने भी लोगों ने उधार में लेवरेज में काम करा ना, और आज जिस तरह में सामने देखें आप लोगों के टू दी पॉइंट और मेन खबर जो कि आज बड़ी तेज़ी से वायरल होती रही, लेकिन मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज हो गई थी। लेकिन KC 100 को था पता कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो लाजमी सी बात है कि बढ़ेगी, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना था। अब 100 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा, यानी कि 1% बढ़ गया है। तो अब क्या लग रहा है, ऐसे में देखें मेरे मार्केट की डायरेक्शन ना हाल फिलहाल ये दिखाई दे रही है कि कल हो सकता है कि इंडेक्स ना सेलिंग प्रेशर लें, क्योंकि मुसलसल जो है ना ये खबर बड़ी तेज़ी से बढ़ती रही है। और लाजमी सी बात है कि हमारी जो मार्केट है वो फॉरवर्ड लुकिंग पे चलती है, यानी कि मार्केट को पता होता है, इंडेक्स को पता होता है कि किस सिम जाना है, क्योंकि डायरेक्शन जो है ना काफ़ी दूर तक की जो है ना मार्केट हमारी वो देख रही होती है। और स्लोली कैजुअली करती हुई ना KC 100 यानी कि अपने आप को ना एडजस्ट कर रहा होता है, पॉइंट्स एडजस्ट हो रहे होते हैं। लेकिन इंटरेस्ट रेट की खबर ने ज़्यादातर ना वो शेयर जो कि सेकंड थर्ड ईयर के स्टॉक्स हैं, वो आप लोगों को, अगर आप लोगों ने आज की मार्केट देखी हो तो सेकंड थर्ड ईयर के शेयर्स कंटिन्यूसली गिरते रहे। जो सामने मैं आप लोगों को जो स्टॉक्स लेके आ रहा हूँ ना, इन सारे स्टॉक को तो मैंने आप लोगों को मना किया था। मुझे बताएं कमेंट्स करके, जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें। वीडियो आज की बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल होगा अगर आप लोग अपने पैसों से और उधार में काम नहीं कर रहे हैं, लेवरेज में काम नहीं कर रहे हैं। जो सामने देखें मैं आप लोगों के शेयर्स लेके आ रहा हूँ ना, FNEL, TPLP, यूनिटी, कंटिन्यूसली मना करता रहा ना कि प्रॉफिट टेकिंग कर लो, इसको बेच के इससे निकल जाओ। लेकिन फिर भी लोगों ने पता नहीं क्या सोच के इसको बाय करके होल्ड करके रखे रहे। हैस्कॉल, ये सारे ट्रेडिंग वाले शेयर्स, कराची इलेक्ट्रिक, ये सारे स्टॉक्स, यूसुफ मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ना, YOUV इसका कोड हो गया, इसको भी आप लोग सेल कर दें। मैं सामने देखिए यहाँ जितनी भी शेयर्स आप लोगों के ले आए ना, ये सारे वो स्टॉक्स है कि सेकंड थर्ड ईयर कैटेगरी में आते हैं। और ज़्यादातर ना ट्रेडर, यानी कि जो ट्रेडर हैं, जितनी भी लोगों की वीडियो देखने वाले लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर तो मैं आप लोगों को क्लियर कट कह दे रहा हूँ कि इन सारे स्टॉक को सेल करके इनसे निकल जाएँ, क्योंकि वक्ती तौर पे ना KC 100 हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर की वजह से ना गिरे और नीचे की तरफ जाए, यानी कि 169 पे तो आज इंडेक्स हुआ है क्लोज। और आखिरी घंटों में तो इंडेक्स जो कि 170 पे था, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स से ज़ायद ने इंडेक्स ने निकाल दिया, लेकिन फिर भी रुकता हुआ दिखाई दिया 169 पे। अब कल मुमकिनात में से है कि इंडेक्स ना 4 से लेके 5000 तक पॉइंट्स में आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि इंडेक्स निकाल सकता है। अगर इंडेक्स गिरता है तो लाजमी सी बात है कि जो मजबूत और जो सॉलिड शेयर्स हैं वो आप लोगों को दोबारा डिप पे और लोअर रेट पे मिलेंगे, यानी कि सस्ते मिलेंगे ना। क्योंकि मैं आप लोगों को देखिए अपने पैसों से काम करने को इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग जो सेकंड थर्ड ईयर कैटेगरी के शेयर्स हैं इनसे बचें, और अपने पैसों से जो कि टॉप 10 ब्लू चिप कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं, इस तरह की देखिए मार्केट ऐसे हो सकता है कल इंडेक्स ना 165 या 166 तक निकल जाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अनचेंज जो कि कुछ लोग यानी कि थे, एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की कि अनचेंज रहेगा। लेकिन मैं आप लोग कंटिन्यूसली कह रहा था ना कि बहुत मुश्किल है इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहा। इंटरेस्ट रेट को बढ़ना था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इस समय ऑयल की कीमत, क्रूड ऑयल की कीमत तेज़ी से बढ़ी, और हमारी मार्केट ने भी इसका असर लिया। कल के दिन इंडेक्स आप लोगों ने देखा ना कि रुकता हुआ सा दिखाई दिया। और पाकिस्तान ने भी पेट्रोल की कीमत जो कि आप लोगों का 25-26 रुपये प्लस बढ़ कर ही दिखाई दी कि बढ़ना ही थी, वो इसीलिए कि देखें इस सन ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में तेज़ी से बढ़ रही है, तो हमारी मार्केट भी इसका असर ले रही है। आज तबीयत ना ख़राब हो जाने की वजह से मैं वीडियो को ना उस तरह से आप लोगों के लिए बना नहीं सका ना, मैं आप लोगों को इतना डिटेल और इतना यानी कि मोटिवेट होकर बता रहा हूँ। बस ये कह दे रहा हूँ कि आप लोगों को ना शेयर्स जो मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं उनको नहीं बेचना, अदरवाइज़ जो ट्रेडिंग वाले शेयर जो मैं सामने आप लोगों के लिए आया मैं स्टॉक को, तो आप लोगों को मैं पहली फुर्सत में कह रहा हूँ क्लियर कट इनको बेचिए। अब कौन कौन से शेयर्स आप लोगों को जमा करना है, क्योंकि देखें लोग जो है ना परेशान हैं, डरे हुए हैं और घबरा रहे हैं कि अब मार्केट की सिमत क्या है, डायरेक्शन क्या है KC 100 की। हो सकता है कि इंडेक्स गिरे, मेरे शेयर्स गिरते रहेंगे, तो अब मैं क्या खाक इनको एवरेज करूँ। तो आप लोगों को जो देखें एवरेज हमेशा गिरती मार्केट में ही करना होता है, क्योंकि देखिए मैं खुद भी ना स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ। कोशिश मेरी भी ये होती है कि हमेशा ना इस तरह की खबरें, यानी कि नेगेटिविटी की न्यूज़ें आएँ और कुछ शेयर्स जो कि मुझे बाय करना है वो सस्ते मिले, वो यानी कि डिप पे मिले। ऐसे पहली मजबूत कंपनी एंग्रो एच, जब तक ये 300 रुपये नहीं हो रहा है मैं तब तक जो है ना आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। और आज देखें कितना मजबूत रहा, 281-82 रुपये के रेट पे ऑलमोस्ट 17 लाख तक के वॉल्यूम इसमें लगे हैं, और ये बड़े अच्छा ट्रेड करता रहा। मुमकिनात में से है, ये आप लोगों को बहुत मुश्किल है कि जो आने वाला न्यू मंथ है, ये इस मंथ ना आप लोगों को मई के महीने में 300 से अंदर मिल जाए, क्योंकि वक्ती तौर पे ये स्टॉक जो है ना अभी रुका हुआ है, इसीलिए कि जो जंग की सूरत हाल है वो हाल फिलहाल एक्सटेंड हुई है, लेकिन ना ख़त्म हुई है, ना ये जो वॉर है ये बिल्कुल रुक गई है कि मार्केट सीधा आप लोगों को 8-8, 10-10 पॉइंट्स बढ़ती और ऊपर निकलती दिखाई दे। जो बात मैंने बोली ना कि एंग्रो एच आप लोगों को बाय करना है, मजबूत सपोर्ट लेवल जो इसका है ना वो इसके 260 से लेकर 265 रुपये तक का बनता है। इसके अलावा देख लेता हूँ तो लोगों के सवालात आए हुए हैं कंटिन्यूसली सीमेंट सेक्टर की। देखिए मैं आप लोगों को हाल फिलहाल ना अभी न्यू बाइंग की कॉल नहीं दे रहा हूँ, इसीलिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा। लाजमी सी बात है कि जो कंपनीज़ के शेयर्स हैं, ऐसे अगर मैं मेपल लीफ सीमेंट कंपनी MLCF के देख लेता हूँ ना, 400 एनालिसिस
क्या 83 रुपये के रेट पे इसने यानी पहले से ही अपने आप को एडजस्ट कराना। अब कल मुमकिनात में से है कि लोअर लॉक का चांस कम, लेकिन हो सकता है कि ये शेयर ना आप लोगों को 74-75 रुपये तक जाके ट्रेड करता दिखाई दे। तो तब तक मैं आप लोगों को एवरेज करने को बोलूँगा ना, कि देख लें 74-75 रुपये से सीधा आप लोगों को 98 रुपये तक जाके वहाँ पे दोबारा आप लोगों को कल हो सकता है कि 72 रुपये तक जाके ट्रेड करता दिखाई दे। तो दोबारा आप लोगों को देखें गिरती मार्केट में, जो बात मैं कह रहा हूँ ना, हमेशा डिप पे और लोअर रेट पे आप लोगों को शेयर्स को एवरेज करना है। तो इस कंपनी के स्टॉक को भी आप लोगों को लोअर रेट पे एवरेज करना है। इसके अलावा देख लेता हूँ तो सवालात लोगों के ट्रीट कॉर्पोरेशन के हवाले से आए हुए कि अब तो ट्रीट ऊपर जा ही रहा था, लेकिन ऊपर जाते हुए ना आज जो है ये रुका है। तो अब क्या मज़ीद इसमें बनती है एकोमुलेशन? तो अगर ये आता है ना 22.5 से लेकर 23 रुपये के मजबूत सपोर्ट लेवल के पास ट्रीट कॉर्पोरेशन, तो फिर तब मैं आप लोगों को बाय का बोल देता हूँ कि 23 रुपये का सपोर्ट लेवल इसका बड़ा ही मजबूत सपोर्ट लेवल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शेयर है ना वो आप लोगों को, मुझे यकीनन लग रहा है कि ये ना ऊपर जाएगा, क्योंकि जिस सनत से आज रुका है और कल बहुत मुश्किल है कि ये लोअर लॉक लगा दें, क्योंकि इंडेक्स ने अपने आप को सेटल कर लिया है। कल 3-4 हज़ार तक पॉइंट्स, यानी कि ज़्यादातर लोग जो आएंगे उनके डर के और घबराहट में आके शेयर सेल करेंगे, क्योंकि एकदम सेलिंग आएगी तो ना 1 से 2 कैंडल ऐसी बनेंगी कि सारी जो है ना सेलर ही सेलर्स होंगे और बायर कम होंगे। तो इसलिए मुमकिनात में से है कि शेयर आप लोगों को नीचे आते दिखाई दें। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि चांस है, क्योंकि देख लें मैंने कल भी आप लोगों को कहा था ना कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो सेकंड थर्ड ईयर के शेयर्स आप लोगों को गिरते दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी लोगों ने मेरी बात पे नहीं किया भरोसा और सारे ही सेकंड थर्ड ईयर के स्टॉक्स में भरपूर बाइंग करी, और यानी कि भरपूर क्वान्टिटी के साथ बाई करा। तो फिर अब लाजमी सी बात है कि गलती उनकी अपनी, उन नुकसानात आने वाले दिनों में या कल हो सकता है हो कि दोबारा आप लोगों को जो है ना सेकंड थर्ड ईयर के शेयर्स गिरते दिखाई दें। इसके अलावा देख लेता हूँ तो सवालात लोगों के कई सारे कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं ASCL के हवाले से। ASCL काफ़ी टाइम पहले मैंने आप लोगों को रेकमेंड किया था कि जब ये बहुत लोअर पे ट्रेड कर रहा था, यानी कि 12 रुपये का मुझे अच्छे से याद है कि सपोर्ट लेवल था इसका, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं, ऑलमोस्ट महीना पहले की बात कर रहा हूँ। तो 12.5 रुपये के रेट पे तो ये शेयर रुका भी था, और वहाँ से देख लें 15.5 रुपये तक ये जाके ऑलमोस्ट 16 रुपये भी होया था, लेकिन फिर कुछ सेलर्स हो गए थे एक्टिव, इसको सेल करा तो इसीलिए गिरा। लेकिन जो है ना ASCL ये लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है। इसके पे इतनी भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके सब्सक्राइब पे क्लिक कर लिएगा। हम बहुत करीब है 10,000 सब्सक्राइबर्स के। शेयर भी करते रहिए ताकि इस वीडियो के लिए ज़्यादा लोगों तक जाए, लोगों को भी तो पता चले ना कि स्टॉक मार्केट देखें रिस्की है, लेकिन नफ़े भी आप लोग ना दुगने तिगने चुगने कमाएंगे। जितनी रिस्की है ना उतने ज़्यादा फ्रूटफुल जो है ना आप लोगों को नफ़े भी मिलेंगे। जितने भी लोगों ने पिछले 2 साल में स्टॉक मार्केट में काम की, 22-23 ईयर की बात कर रहा हूँ, कि जब इंडेक्स सीधा आप लोगों को 65-70 से अप्रैल यानी तकरीबन 2 महीने पहले की बात करें तो जनवरी फेब के मंथ में 190 तक KC 100 गया, तो 1 लाख पॉइंट्स ऑलमोस्ट 2 साल तक ना KC 100 गेन कर चुका था। लेकिन अगर आप लोग चढ़े अभी हैं तो अब तो आप लोगों को इंतज़ार करना है। लेकिन जो थंबनेल पे लिखा देखा ना कि नुकसान में शेयर्स हरगिज़ सेल नहीं करना। कोई कुछ भी कहता रहे क्या मैं बेच दूँ, जितनी भी लोगों ने आज बेचा वो लोग ना उधार पे काम कर रहे थे, उसके पैसों से लेके बहुत सुनहरा ख्वाब देख रहे थे कि मैं तो डबल ट्रिपल प्रॉफिट्स कमाऊँगा। तो आज देख लें कि वो सारे शेयर्स में आप लोगों को 2 रुपये नहीं बचे ना, प्रॉफिट्स नहीं हुए, वो इसलिए कि आप लोगों ने गलत तरह से काम करा। CRTM का बता दें, CRTM ऊपर जाए तो आप लोग सेल करिएगा, इसकी सेल कॉल है, इसको बेचें। और आज की इस वीडियो में इतने अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफ़िज़।